हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, ज़माने से मुराद दुनिया। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। उरूज से बहरोवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, उरूज से बहरोवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। ज़ुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना, ज़ुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। और हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे इबादतें भी मुजरिमाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे इबादतें भी मुजरिमाना। गुज़िश्ता जुमा के खिताब के बाद उस तकरीर का एक हिस्सा पूरे मुल्क के मुसलमानों ने सुना और हज़ारां फ़ोन मुझे आए। तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि लाएअमल क्या होना चाहिए। बार बार ज़हन गुज़िश्ता एक हफ्ते से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बड़ी वफा करने वाली शख्सियत, कायनात में जिनको सबसे बड़ा मुसलमान कहा गया, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहरा कहा कि जितने एहसानात इनके इस्लाम पर हैं किसी के नहीं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना जिस्म, अपनी औलाद, तमाम की तमाम चीजें कुर्बान कर दी, जिन्होंने दुनिया के अंदर दोस्ती की वो मिसाल कायम की है कि क़यामत आ सकती है, दोबारा कोई ऐसा दोस्त नहीं आ सकता, जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में, अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा की मौजूदगी के अंदर अगर किसी को कहा हो कि मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ, वो ऐसी शख्सियत जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी हयात मुबारका में अपने मुसल्ले की इमामत अता की है। और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस दोस्ती का हक अदा किया, इस गुलामी का हक अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो इज्जतें दी हैं उसका हक अदा किया और ऐसे दौर में इस्लाम को संभाला, ऐसे दौर में मुसलमानों की रहनुमाई की है और ऐसे वक्त में मुसलमानों को दिलासा दिया है कि जब कायनात में सबसे बड़ी मुसीबत मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुई, जब कायनात में सबसे बड़ा सदमा मुसलमानों को पहुंचा है और जब ऐसा वक्त आया था कि जलीलुल कदर सहाबा ये होश खो बैठे कि अब क्या किया जाना चाहिए, और वो वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त है, और जब बड़े से बड़े लोग गम की वजह से निढाल हो गए और उस वक्त में जब दुनिया की अलग अलग ताकतों ने इसको मौका समझा और इस्लाम पर हमला आवर हुए और मुस्लिमा कज़्ज़ाब जैसे बदतरीन दुश्मनों ने ताजे नबूवत पर हाथ डालने की कोशिश की, उस वक्त में जो माई का लाल और उस वक्त में जो आशिके रसूल और उस वक्त में जो कायद उम्मत सबके सामने आया, उस जात का नाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लोग पूछते हैं क्या करें, जो पूछते हैं क्या करें, उन नालायकों को ये करना चाहिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात पढ़ें।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, उनके रुफ़का ने क्या किया, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया उन हज़रात ने। कामयाबी, इज्जतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। किसमें है जी? पैरवी में है। और इश्क किसे कहते हैं? उन्होंने थोड़ी आवाज बढ़ाई। इश्क किसे कहते हैं? आपको एक वाकया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं सुनाता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि इश्क होता कैसे है। पैसों से इश्क नहीं होता है, अच्छे कपड़े पहन लेने से, पगड़ी बांध लेने से इश्क नहीं होता है, मस्जिद मदरसे में माल दौलत दे देने से इश्क नहीं होता है, गरीबों की मदद दिखा दिखा के करने से इश्क नहीं होता है। इश्क कैसे होता है? अगर आपको यह पता करना है कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होते हैं, तो हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेके उम्मत के तमाम सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ना होगा। दुख की बात है, हम फतवों में पड़ गए। मसाइल अपनी जगह ठीक हैं, फरोई मसाइल की बड़ी अहमियत है कि वजू के कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के कितने फ़राइज़ हैं, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, मैं इनको मानता हूं, लेकिन ये इनफरादी तौर पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को खुतबा दिया, ताउमर जुमे को खुतबा दिया। खुतबे की सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की सुन्नत यह है कि पहले खुतबे में करंट अफेयर्स की बात हो। करंट अफेयर समझते हैं? मौजूदा हालात की बात हो, हालाते हाजरा की बात हो, दरपेश मसाइल की बात हो, दरपेश मुश्किलात की बात हो, मुसलमानों की इक्तसादियत की बात हो, मुसलमानों और के साथ गैर मुस्लिमों के ताल्लुकात की बात हो, मुसलमानों को पेश आने वाली परेशानियों के मुतालिक गुफ्तगू हो, इस्लाम मुखालिफ ताकतों की साजिशों की गुफ्तगू होनी चाहिए। पढ़िए आप खुतबे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले खुतबे में तो कभी नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। ये दूसरे खुतबे की बात है। कौन करेगा इसकी पैरवी? पैरवी कलमा पढ़ लेने से नहीं होती। इस्लाम ने कहा है दिल से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया जब तक जुबान से इकरार न करे, और फरमाया जुबान से करने के बाद जब तक इसका लबो लहजा और जब तक इसका किरदार और जब तक इसके मामलात ना बोलने लगे कि ये मुसलमान है, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ये नमूना किसने दिखाया है? अगर इस नमूने को देखना है तो हजरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की जिंदगियों को देखना होगा। आज रबीउल अव्वल की 1 तारीख है, बहुत सारे लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे कितने हैं जो कहते हैं कि आज रबीउल अव्वल की 1 तारीख है, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं रियाकारी नहीं करूंगा, आज के बाद किसी की बहन बेटी की तरफ बदतरीन निगाह से नहीं देखूंगा, आज के बाद बेईमानी नहीं करूंगा। अगर कोई इस बात का ऐद करता है कि रबीउल अव्वल के दिन, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने पर मैं रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में गुनाहों को छोड़ता हूं, तो मैं उसको लाखों मुबारकें देने के लिए तैयार हूं। आए वो बंदा सामने आना चाहिए। आशिक बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। इस्लाम में इश्क पैसों से नहीं बिकता है, यहां इश्क किरदार से मिलता है। कैसा किरदार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्का मुकर्रमा से निकले, अबू बकर के घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, अभी हल्का सा ही अभी आवाज देने लगे हैं, फौरन दरवाजा खुल गया। फरमाया या रसूलल्लाह लब्बैक मैं हाजिर हूं। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए। फरमाया अबू बकर वो तेन पहले ही पता है कि असली आ रहे हैं? मतलब तुम्हें किसने खबर दे दी कि आज की रात हिजरत की रात है? आपको किसने बता दिया? उस दौर में तो मोबाइल नहीं थे, उस दौर में तो कोई इंटरकॉम नहीं लगा हुआ था कि आपको किसने बता दिया कि मैं घर से चल पड़ा हूं और मैं आपके घर आ रहा हूं, आपको साथ लेकर हिजरत के लिए जाऊंगा? आपको कैसे खबर होगी? फरमाया या रसूलल्लाह
आपने चंद माह पहले कहा नहीं था कि अबू बकर इसी दिन रात को हम हिजरत करेंगे? और मैं मेरे सोने रसूल, आपने जिस दिन कहा था उस दिन के बाद कोई रात ऐसी गुजरी ही नहीं जिस दिन अबू बकर दरवाजे पर सारी रात ना खड़ा हुआ हो। कोई रात ही नहीं गुजरी। और जब वहां से निकले, गार में पहुंचे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बाहर रुके, मैं गार की सफाई करूं। जब गार की सफाई करने लगे तो उसमें जगह जगह जो सुराख थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर मुबारक उतार के, पुराने दौर में अरब में लोग चादरें ही लपेटा करते थे, कुर्ता नहीं पहनते थे, चादर के टुकड़े करके तमाम सुराखों में डाल दिए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, या रसूलल्लाह आप अंदर तशरीफ ले आए। सफाई भी हो गई और हिफाजत का इंतजाम भी हो गया ताकि कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको तकलीफ ना पहुंचाए। एक सुराख बाकी रहा। जो सुराख बाकी रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख पर अपनी एड़ी लगा दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख के आराम कर रहे हैं। इत्मीनान से इस वाक्य को दिल की खिड़की से सुनो, क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है अभी एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने से। अभी इसको सरूर की बातें नहीं होती, अब वफादारियों की बातें नहीं होती, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानिसारी की बातें नहीं होती। अब तो नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लेके दूसरे को जलील करने की बातें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का नाम लेके मसाजिद में एक दूसरे को बाहर निकालने की बात होती है। अबू बकर सिद्दीक ने जब पांव लगाया उसके ऊपर, रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं और एक सांप ने डंक मारा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के। आप अंदाजा लगाएं, अगर आपको किसी को यह पता करना हो ना कि कोई बंदा भेष बदल के है, इसकी असली जुबान क्या है, तो आप अचानक उसको चोट पहुंचा दें, चूटी काट दें, डंक मार दें, सुई बुझा लगा दें, तो अचानक वो जो भी लफ्ज बोलेगा ना, जो उसके शऊर में है, जो उसकी मादरी जुबान में है, जो वो पहला लफ्ज बोलता है वो वही बोलेगा। अब अबू बकर सिद्दीक को जब सांप ने डंक मारा, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले नहीं। इतनी तेज शिद्दत से तकलीफ हुई कि पूरे जिस्म जो है वो हिल गया, लेकिन टांग को हिलने भी नहीं दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा गए। सांप ने दोबारा मारा, अबू बकर के इतनी शिद्दत से दर्द शुरू हो गया, कहते कुछ नहीं। उसने तिबारा डंक मारा, दर्द की शिद्दत से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर देने, जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर देने, लबाते मोहरे खामोशी है दिलाची याद कर देने। जब आंखों से आंसू जारी हो गए तो वो आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे, उसके कतरे। अब जो असल बात आपको सुनानी वो अब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जब कतरे गिरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली आंखें खोली तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर बड़ी तकलीफ के आसार हैं और आंखों में आंसू हैं, और बड़ी मोहब्बत से पूछा कि अबू बकर क्या बात हो गई, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कोई आम बंदा होता क्या कहता? कोई किसी माशूक का आशिक हो, उसे तकलीफ में लग जाए तो क्या कहेगा? क्या उसको उस वक्त भी इश्क सूझेगा? अब अंदाजा लगाएं आप क्या कहेंगे। अगर आपकी किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो और आपको सांप ने डंक मार लिया हो, क्या उस वक्त आप मोहब्बत का इजहार करेंगे या चिल्लाने लगेंगे कि सांप काट गया, सांप काट गया? क्या कहेंगे आप? रसूलुल्लाह ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ? कुर्बान जाऊं किस माँ ने वो लाल पैदा किया, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सांप काट गया, ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह पाँव में दर्द हो रहा है, ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह मेरे खून के अंदर जहर चला गया, ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह पता नहीं किस जानवर ने मेरी एड़ी को जख्मी कर दिया है। नहीं नहीं, जब रसूलुल्लाह ने पूछा ना अबू बकर क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, फरमाया रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए।
सुनो अबू बकर का पहला लफ्ज, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, या रसूलल्लाह मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने मेरी एड़ी पर डंक मार दिया। तकलीफ बताने से पहले भी रसूलुल्लाह से इश्क का इजहार किया, तकलीफ बताने से पहले रसूलुल्लाह से वफादारी का ऐलान किया, तकलीफ बताने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। जब ये मुकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मोहब्बतों का इजहार किया तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उनको अपने महबूब के साथ रखा है। ऐसा होता है आशिक, ऐसे नहीं कि अगर मौलाना नाम लेना भूल जाए तो अच्छा तेरे मदरसे को चंदे नहीं दे रहे हम। किसी की सदारत आगे पीछे हो जाए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी से सीखें कि रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत कैसे करनी है, मुसलमानों में इत्तफाक कैसे पैदा करना है, जाहो जलाल कैसे आएगा, अजमतें कैसे मिलेंगी, गैर मुस्लिमों से मोहब्बतें आम कैसे होंगी। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, क्या उससे बड़ा कभी सदमा हो सकता है मुसलमानों को कायनात में? फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार पूछती थी, ए अनस वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे बाप की कब्र में मिट्टी डाली है, क्या उससे बड़ा कोई सदमा हो सकता है? उठाओ तारीख, जब पूरी दुनिया के मुसलमान इस सदमे से निराल थे, वो कौन था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को संभाला है? वो कौन था जिसने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलासा दिया? वो कौन था जिसने उस्मान ज़ुन्नूरैन के कंधे पर हाथ रखा? वो कौन था जो अली मुर्तजा के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो गया? वो कौन था जिसने हसन हुसैन को अपने भतीजों की तरह परवरिश की है? वो कौन था जिसने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ, जिसने अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ, जिसने खालिद बिन वलीद के साथ, जिसने हज़रत बिलाल हबशी के साथ वफाएं निभाई हैं? वो कौन था कि जिसने पूरी कायनात जब रसूलुल्लाह के दीन पर यह समझकर हमलावर हुई कि अब रसूलुल्लाह इस्लाम में नहीं बाकी रहे, वो कौन था जिसने दुश्मनों के मुंह मोड़ दिए? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने? मुझे एक साहब मिले कल, कहने लगे हमारी पसमानदगी इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं। मैं, तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा मुसलमानों के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, अजी मुसलमान इसलिए पसमानदा ये पढ़े लिखे। मैं कहा तुम झूठ बोलते हो, बेईमान हो तुम। क्या हम इसलिए पसमानदा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं? एक साहब और मुझे कहने लगे नहीं नहीं मुसलमान इसलिए पसमानदा है कि इनके पास कारोबार अच्छा नहीं। मैं कहा मियां साहब तुम भी झूठ बोलते हो, तुम अपना पल्ला झाड़ते हो। पल्ला झाड़ना समझते हो? अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। तो हम इसलिए पसमानदा है कि हमारे पास तालीम नहीं, इसलिए पसमानदा है कि हमारे पास इक्तिसादी तौर पर बड़े कारोबार नहीं। कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पढ़ो। वला तफर्रकू, फरमाया आपस में तफरका ना डालना। रसूलुल्लाह ने कायनात के लोगों को कीमियाई तजर्बा दिया। फरमाया अगर तुम आपस में मुत्तफिक रहोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजेंगे। किससे नवाजेंगे? इज्जतों से नवाजेंगे। क्या कोई ज्यादा तालीम हासिल करके कोई बहुत बड़ा आदमी बन सकता है? बन सकता है, लेकिन वो मुलाजिम बन सकता है। किसी वजीर आला के सामने क्या उसकी चलती है? किसी कैबिनेट के वजीर के सामने क्या वो अपनी मर्जी कर सकता है? नहीं चल। कईयों ने इस तरह पल्ला झाड़ा कि हमने इखलाक की कमी है। मैंने कहा मियां साहब इखलाक के लिए क्या अल्लाह और उसके रसूल ने कोई शर्त नहीं रखी? सोने रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कमजोर की बनिस्बत ताकतवर मोमिन पसंद है। इखलाक से कौन पेश आएगा भाई? कौन सा दरख्त झुका हुआ होगा जिस पर फल लगे होंगे? इखलास से वो पेश आएगा जो इज्जतदार होगा, जिसके पास अल्लाह ने ताकत दी होगी।
जो इक़्तिदार में होगा वही आपसे इखलाक में पेश आ सकता है। जो खुद कटोरा लेके खड़ा हुआ आप उससे कौन से इखलाक की बात करते हैं? इस्लाम ने तालीम दी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियां दी। इस्लाम ने हमें क्या कहा कि इत्तफाक के साथ तुम लोग सियासी तौर पर मुत्तफिक हो जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारे नुमाइंदे नहीं चाहिए? मैं कहता हूं, मुझे कई लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। मैं कहता मियां पढ़ाएंगे तब ना जब वजारत का कलमदान हमारे हाथ में होगा। मौलाना साहब कहते हैं जी मुझे मदरसा बनाना, स्कूल 50 साल लग जाएंगे, नहीं बनेगा। अगर ये वजीर बन जाए तो 50 साल का काम कितने दिन में होगा? 5 महीने में होगा। ये वजीर कैसे बनेंगे? इनमें, इनकी कौम में अगर इत्तेफाक की दौलत होगी, इनमें निफाक नहीं होगा, ये जात और बरादरियों में बटे नहीं होंगे, ये दूसरे को अपना भाई समझने वाले होंगे, इत्तेफाक और मोहब्बत की बातें करने वाले होंगे, लेकिन दूसरों के ऐब को अपने पेट में छुपाने वाले होंगे। इस्लाम ने अपने नए साल का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से क्यों नहीं रख दिया? ये जो हिजरी सन की इब्तिदा की, ये रबीउल अव्वल से क्यों नहीं कर दी? हिजरत से इसलिए की ताकि मुसलमानों को अलग शनाख्त हासिल हुई, अलग शनाख्त। मुल्क में डेमोक्रेसी है, आपको हक दिया इस मुल्क के कानून ने कि आओ पार्लियामेंट में आके बैठो, अपनी बात करो। आप कहते हैं हमने वहां नहीं जाना है। आपको हक दिया गया कि आओ विधानसभा में बैठो, अपनी बात करो, आप वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को धोखा दे रहे हो कि नहीं हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास जनाब वाली कारोबार नहीं, बेईमानी की बातें करते हो। ये कहो कि हमारे में इत्तेफाक नहीं है। कलमदान हाथ में होगा तो स्कूल कॉलेज आप खोलेंगे, कलमदान हाथ में होगा तो आप लोगों को कारोबार के जराए हाथ में देंगे, वजारत का कलमदान आपके हाथ में होगा, आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके के साथ आपको चलना है। जब आपके पास ताकत ही नहीं है सियासी तौर पर, आप क्या करेंगे? ताकत तो तब आती जब आप में इत्तेफाक हो। इत्तेफाक के लिए क्या करना है? अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इसको दिखाएं जी, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ना इत्तेफाकी भी बीमारी है। ना इत्तेफाकी क्या है जी? बीमारी है ये। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अच्छी दवाइयां लिख देगा, इलाज थोड़ा महंगा होगा, लेकिन साथ में आपको कहता है एक लिस्ट बना के कि ये परहेज करना है। तो पता लगा दवाई के साथ साथ परहेज करना भी जरूरी। अगर आपको इत्तेफाक पैदा करना है तो आपको साले लोग जो ईमानदार हैं, दयानतदार लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो पूरे मुल्क में मशहूर हो, आपके इलाके में, मोहल्ले में, मस्जिद में जो दयानतदार लोग हैं, ईमानदार हैं, जिन जो इंसानों के लिए फायदेमंद है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुल्क के हिंदू भाइयों के लिए, सिखों के लिए, दलितों के लिए, इस जिनके दिल में दर्द हो कि नहीं हमने इंसानों के लिए काम करना, आपको दयानतदार लोगों को इत्तेफाक के साथ अपना कायद बनाना होगा अपने इलाके में। ये दवाई है। और परहेज क्या है? बेईमानों से मुंह फेरना होगा, चोर और डाकुओं से मुंह फेरना होगा, जो दावा करते हो ईमानदारी का और वक्त पे आपके काम ना आए उनसे मुंह फेरना होगा। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप शुगर की दवाई खाते रहें और साथ में रसगुल्ले खाते रहें, आप ठीक हो जाएंगे। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। साले लोगों को आगे लाएं, ईमानदार लोगों को लेके आए, अच्छे लोगों को लेके आए। सलाम ने कहा मायूसी कुफ्र है। कौन कहता है कि मुस्तकबिल अच्छा नहीं है? आने वाले मुस्तकबिल की खबर कौन दे सकता है कि अच्छा नहीं है? ये आपका किरदार देगा। किरदार आप अच्छे बने, आप दूसरों के साथ देने वाला बने और अपने खित्ते में, अपनी मस्जिद में, अपने इलाके में दयानतदार लोगों को हौसला अफजाई करें, उनकी दयानतदार लोगों को आगे लेके आए ताकि वो आपकी बात रखें, परेशानी में आपके साथ आए, दूसरी कौमों को आपके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात वो इस्तवार कर सके। यही तो किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। एक एक को सहारा दिया, हर एक मुसलमान के दुख दर्द को बांटा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब खलीफा बने तो फरमाया था उन्होंने
कि अबू बकर मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाल के गए। किस तरह? सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की, तो एक बुढ़िया के घर रोज सुबह सहरी से भी पहले सफाई करके चूल्हा जला के खाना बना के आया करते थे। तो जिस दिन विसाल हो गया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारी ड्यूटियां पता थी। जब उस बुढ़िया के घर गए, वापस चलने लगे, तो उस बूढ़ी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है तू वो नहीं है जो रोज आता है। उमर ने कहा अम्मा तू तो अंधी है, तुझे क्या पता मैं वो नहीं हूं जो रोज आता है। कहने नहीं नहीं बेटा, वो जो रोज आता है ना, मेरे घर की सफाई करके, चूल्हा चौका करके, सालन बना के, रोटी बना के, फिर उस रोटी को सालन में डुबो के नरम करके उसके लुक़मे मेरे मुंह में डाल के जाता था। खुद बड़ा बनने की कोशिश ना करें। कौम को, इस्लाम को, दीन को, माशरे को, इस माशरे में साथ रहने वाले गैर मुस्लिमों को, इस मुल्क को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तब आप बड़े बनेंगे। जिन जिन लोगों को खुद बड़ा बनने की ख्वाहिश है वो लगातार नीचे जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए तस्वीर इस मुल्क की। याद रखो, अगर किसी को नीचे धक्का मारोगे, अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा है ना, आप उसे धक्का मार लोगे, वो तो नीचे उतर जाएगा, लेकिन आप उसको धक्का मारते मारते खुद भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे। हमारे अजीज हैं हाफिज अब्दुल सत्तार साहब मक्का मुकरमा में, उन्होंने ये बात मुझे लिख के भेजी है ना, बेटा अगर हम किसी को ऊपर उठाना चाहेंगे तो अगर उसको धक्का मारेंगे ऊपर उठाने के लिए, तो जिस जिस तरह वो सीढ़ियां चढ़ता जाएगा, हम जो उसकी ताकत बने हुए, अगर वो पहले पायदान पर पहुंच गया तो हम भी उसके साथ पहले पायदान में पहुंच जाएंगे। तो इसको पल्ले बांध लीजिए बात को, वक्त भी हो गया है कि हमने लोगों को नीचे नहीं करना है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ऊपर उठाना है इंशाअल्लाह। हम इज्जतें बांटने के लिए आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्जतें बांटने भेजा, हमने इज्जतें बांटनी है, लोगों की बेइज्जती नहीं करनी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।